कुछ वक्त पहले तक जो सऊदी अरब ईरान का कट्टर दुश्मन था और अमेरिका का दोस्त था, वो आज ईरान का साथ देने के लिए कैसे तैयार हो गया है। और सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि कनाडा, यूरोप, यूएई और ऐसे बहुत से देश हैं जिनका भ्रम टूट गया है कि अमेरिका उनका रक्षक है और अमेरिका ही उन्हें बचाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ईरान को धमकियां देनी शुरू की हैं तो अमेरिका के दोस्त कहे जाने वाले सऊदी अरब और यूएई भी अमेरिका के खिलाफ आ खड़े हुए हैं और उन्होंने ट्रंप को साफ कह दिया है कि वो अपनी ज़मीन, एयर स्पेस या फिर पानी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हुई किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं करने देंगे। और ऐसा लगता है मानो डोनाल्ड ट्रंप की हड़बड़ाहट ने अमेरिका के अलाइज को ही अमेरिका के खिलाफ ला खड़ा कर दिया है और पूरी दुनिया का जो ऑर्डर है वो ही चेंज हो चुका है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया। किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह एक रात में उठा लेना अपने आप में एक अनोखी घटना थी। हालांकि अमेरिका ऐसे ही कुछ काम पहले भी कर चुका है। साल 1953 में अमेरिका और यूके ने ईरान के अंदर तख्ता पलट करवाया था। उन्होंने ईरान के प्राइम मिनिस्टर को हटाकर शाह को गद्दी दिलवाई थी। 2003 में इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन को गद्दी से हटाया था और इसी तरह 2011 में नाटो फोर्सेस, जिनमें यूएस, यूके और फ्रांस शामिल थे, उन्होंने मिलकर हमला किया और गद्दाफी को भी गद्दी से उतार दिया था। तो अमेरिका और नाटो फोर्सेस बहुत बार ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इस बार ट्रंप ने नाटो मेंबर्स को ही धमकाना शुरू कर दिया। वेनेजुएला पर आसान सी जीत के बाद ट्रंप का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया था और वो एक छोटे बच्चे की तरह ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी देने लगे। जब नाटो मेंबर्स, जिनमें फ्रांस, इटली शामिल थे, उन्होंने इसका विरोध किया तो ट्रंप ने अपनी पुरानी टैरिफ वाली धमकी दे डाली, जिससे पूरा यूरोप खफा हो गया। यहाँ पर ट्रंप ने ना सिर्फ टैरिफ की धमकी दी बल्कि ग्रीनलैंड को हथियाने के लिए सेना का विकल्प यूज करने की बात भी कह डाली। इससे नाटो को समझ में आने लगा कि अगर ट्रंप को नहीं रोका गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद नाटो ने अपनी फोर्सेस को ग्रीनलैंड में भेजना शुरू कर दिया। हालांकि नाटो की तरफ से इसे एक सैन्य अभियान का नाम दिया गया, लेकिन असल में इसमें ट्रंप के लिए साफ साफ चेतावनी थी कि अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड की तरफ आंख उठाई तो अंजाम बुरा हो सकता है। तो इसके बाद ट्रंप को एक सबक मिला और ट्रंप ने ग्रीनलैंड का सपना छोड़ दिया। लेकिन ईयू इंडिया ट्रेड डील से अमेरिका बौखला गया और यहाँ तक कह दिया कि ईयू यूक्रेन रशियन वॉर को फंड कर रहा है, यानी अपने खिलाफ ही वॉर को फंड कर रहा है। ट्रंप ने भारत पर दबाव डालने की सारी कोशिशें की, जिनमें भारत पर 50% का टैरिफ लगाना भी शामिल है। इसके साथ ही ट्रंप ने ईयू पर भी 10 से 50% तक टैरिफ लगाया। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अपने याराने को बढ़ाना जारी रखा, जिसे भारत के खिलाफ खतरा बढ़ने लगा। पर इस एक डील ने ट्रंप और अमेरिका को समझा दिया कि उसकी दादागिरी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। अमेरिका के रिश्ते कनाडा से भी खराब हो रहे हैं। अमेरिका ने कनाडा को धमकी दी है कि अगर कनाडा 88 लॉकहीड मार्टिन F-35 लड़ाकू विमान खरीदने के फैसले से पीछे हटता है तो अमेरिका कनाडा के एयर स्पेस में अपने लड़ाकू विमान भेजेगा। साथ ही अपने दशकों पुराने नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड समझौते में भी बदलाव कर सकता है। दरअसल कनाडा ने साल 2022 में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से 88 F-35A एडवांस फाइटर जेट खरीदने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब कनाडा अपने इस फैसले पर विचार कर रहा है, जिसके चलते अमेरिका ने उसे ये धमकी दे डाली है। और अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कनाडा यूरोप के किसी देश से फाइटर जेट खरीद ले। कनाडा के साथ साथ यूके ने भी अपनी अप्रोच में बदलाव किया है। यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर चीन के दौरे पर हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी को इग्नोर नहीं कर सकते। इस तरह ट्रंप की धमकियों ने उनके सबसे पुराने दोस्तों को चीन के नज़दीक ला दिया है और सबसे बड़ा बदलाव हुआ है सऊदी अरब और यूएई के बर्ताव में। ट्रंप ने ईरान को धमकी देना शुरू किया और कहा कि वो आर्माडा ईरान के पास भेज रहे हैं। अब ये आर्माडा एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और 3 वॉरशिप के साथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में प्रवेश कर चुका है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो युद्ध होने ही वाला है। लेकिन ईरान ने भी अमेरिका और अपने पड़ोसियों को चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी अमेरिका को अपनी ज़मीन, एयर स्पेस या पानी का इस्तेमाल करने दिया तो वो उनका दुश्मन समझा जाएगा।
ऐसे में अमेरिका को उस समय बड़ा झटका लगा जब यूएस के अलाइज सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका को अपने रिसोर्सेज के इस्तेमाल के लिए साफ मना कर दिया। एक टाइम ऐसा था जब ईरान और सऊदी के बीच दुश्मनी थी, लेकिन अब दोनों यूनिटी की बात कर रहे हैं। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन ने साफ कहा है कि रीजनल इंस्टेबिलिटी से ईरान, सऊदी और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का नुकसान होगा। ईरान का मैसेज क्लियर है कि वो वॉर नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका ने इससे पहले भी इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया और अब वो एक बड़ी वॉर की चेतावनी दे रहा है। लेकिन सऊदी ने जब से अमेरिका को अपनी ज़मीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए मना किया है, उसके बाद से अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से यूएई ने भी अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया है। अमेरिका की ताकत इसलिए बढ़ जाती थी क्योंकि उसे इन देशों के एयर स्पेस और बेसिस मिल जाते थे, लेकिन अब उसे सोचना होगा। अमेरिका पूरी दुनिया को धमकियां दे रहा है और ट्रंप को लगता है कि वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप के इस रवैये से यूरोपियन और मिडल ईस्ट कंट्रीज को समझ आ गया है कि अब उन्हें अपनी लड़ाइयाँ खुद ही लड़नी होंगी और ये सभी देश अब अलग पार्टनर्स तलाश कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप के बाद अमेरिका इन सभी मैटर्स पर क्या स्टैंड लेगा ये देखना होगा, लेकिन जब किसी पावरफुल गद्दी पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए तो दुनिया में बदलाव तो होते ही हैं।